हाय, इस समय जो लोग ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि इंडिया में हर घर में आई फ्लू जो है वो फैल रहा है। इसकी जो केसेस है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आई फ्लू इज़ ऑल्सो नोन एज अ पिंक आई, स्पेशली इन कैनेडा। ये जो बीमारी है यहाँ पे भी कुछ लोगों में दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है क्योंकि ये एक सीजनल डिजीज़ है यहाँ पे और ये बच्चों के अंदर मिल रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जो डिजीज़ है इसके थोड़े बहुत केसेस आते रहते हैं, पर ये मोस्टली मानसून बेस्ड है। यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में बढ़ रही है। बीमारी के जो सिम्टम है वो वैसे तो सबको पता ही होगा कि आँखों में खुजली होना, जलन होना या फिर आँखों से पानी बहना, आँखों का लाल या गुलाबी दिखाई देना, कई बार आँखों में स्वेलिंग होना जो है वो इनके मेन सिम्टम है। पर कुछ लोगों को लगता है कि उनकी आँखों में अगर नॉर्मल इरिटेशन हो रही है वो इस बीमारी की वजह से है, तो वो इनका घर पे ही घरेलू हिसाब से इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सेफ़ प्रोसीजर नहीं है क्योंकि कैपिटल दिल्ली की कुछ आई स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लोग इसका इलाज घर पे कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि ये आई डिजीज़ वही आई फ्लू है या फिर ये कोई और टाइप की बीमारी है जिसकी वजह से उनके विज़न पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो जो लोग इसे बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेकर घर पे इलाज कर रहे हैं तो वो प्लीज़ एक बार जाके डॉक्टर से कंफर्म करिए कि आपको यही डिजीज़ है या फिर विज़न के अकॉर्डिंग आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है। कनाडा हेल्थ गाइड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके जो मेन रीज़न है वो 3 बताए हैं। एक उन्होंने पहला रीज़न बताया वो है इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल या वायरल दोनों में से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि ये कंटीजियस डिजीज़ है। और सेकंड जो है वो है एलर्जी। कुछ लोगों को यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग एलर्जी होती रहती है तो उस वजह से भी पिंक आई के सिम्टम दिखाई देते हैं। और तीसरा रीज़न यहाँ पे है वो है कि पॉलिनाइजेशन जो होता है वो समर के टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी हो रहा है। इसी के अंदर उन्होंने ऐड किया है कनाडा का जो वाइल्ड फायर। आप लोगों को पता होगा कि कनाडा में वाइल्ड फायर जो है उसकी वजह से यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से भी कुछ पिंक आई के सिम्टम दिखाई देते हैं या फिर आँखों में इरिटेशन फील होती है। करें इस डिजीज़ के बचाव की तो मेरा सीधा सिंपल यही कहना है कि आप आई स्पेशलिस्ट से जाके सीधा कांटेक्ट करें और कंफर्म करें कि आपको कौन सी डिजीज़ है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग ही इलाज स्टार्ट करें जैसा कि आपको डॉक्टर गाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं तो इसका मेरा यही आंसर होगा कि ट्राई करें जितना ज़्यादा आप हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप घर से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगा के रखें। स्पेशली अगर आपका जो वेदर है वो स्मोकी है, जो सस्कैचुअन में है स्पेशली रज़ाइना में रह रहे हैं उन्होंने तो स्मोकी वेदर फील किया होगा। कोशिश करें कि मास्क लगा के रखें और सनग्लासेस लगा के रखें जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो। अपने फ़ोन में हमेशा वेदर इंडेक्स जो है वो देख के जाए। और जो लोग इंडिया में रह रहे हैं वो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ गए जिसको ये बीमारी है तो उसी समय अपने हाथों को साफ़ करें या फिर सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये सिम्टम आ गए हैं आप उसी टाइम डॉक्टर से कांटेक्ट